हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपने ग्रुप में देखा होगा, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत सारी आई हुई हैं। आज दो बड़ी एजेंसी की पोस्ट मैंने ग्रुप में डाली है, जिसके अंदर मेंशन है ईएसआईसी एंड नॉर्सैट। तो गाइस डिक्लेयर हो गई हैं। अभी बहुत सारी वैकेंसी चल रही हैं, आज भी रिलीज हुई हैं, तो आगे आने वाले समय में भी चांसेस है कि बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि ईएसआईसी, एससीपीजीआई। आज जो वैकेंसी रिलीज हुई है उनकी बात कर रहा हूँ। ईएसआईसी 2098 पोस्ट रिलीज हुई है, 2098 पोस्ट रिलीज हुई है आज ही। बहुत ही जल्दी उसके 2-4 दिन बाद फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे। अगले मंथ में, अप्रैल में 3 या 4 अप्रैल को उसके ऑफ हो जाएंगे फॉर्म फिल होना। मतलब एक मंथ पूरा पूरा मिलेगा उसमें फिल करने का। तो ये जो आपको सुनहरा मौका मिल रहा है, इसको अब हाथ से नहीं निकालना है। तो जल्दी से प्रिपेयर हो जाइएगा, सभी रेडी हो जाएगा फाइट करने के लिए इन सभी बड़े एग्जाम में। आज ही एक और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है नॉर्सैट का। नॉर्सैट ने भी वैकेंसी अपनी रिलीज कर दी है, जल्दी से वो भी फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी दो बड़ी पोस्ट चल रही है, उनके फॉर्म स्टार्ट है पहले से ही, जैसे कि एक सैफई यूपीयू एमएस 535 पोस्ट है उसके अंदर, जिसके फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं। और डी ट्रिपल एस भी, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, 1507 वैकेंसी है, उनके भी फॉर्म चल रहे हैं। तो इन सभी वैकेंसी में आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। आप बिना देरी किए जल्दी से अपने फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। आज की क्लासेस के अंदर हम इन्हीं सारे एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो सभी एग्जाम में, इन सभी एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से आते हैं। और ये क्वेश्चंस आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो 2, 3, 4 क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो टॉपिक इतना शानदार है, इतना शानदार है। आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, और आगे आने वाले एग्जाम में सफलता का परचम लहराइएगा। तो बिना देरी किए हम चलते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास के ऊपर। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्ट लॉ को। तो दोस्तों, आपने टॉर्ट के बारे में तो सुना होगा, हमने पढ़ा भी है टॉर्ट के बारे में। टॉर्ट का मतलब होता है कि हम किसी पर्सन को क्या पहुंचा रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी पर्सन को हार्म कर रहे हैं, उसको, उसी को हम क्या बोलते हैं? टॉर्ट बोलते हैं। तो पूरा का पूरा लॉ एक बना हुआ है ये गवर्नमेंट के द्वारा। इस केस इसमें क्या करते हैं हम? इसमें सारे केस हम सिविल कोर्ट में ले जा सकते हैं। सभी कोर्ट, मतलब जिस तरीके से आपके ऊपर किसी ने टॉर्ट किया है, हार्म किया है, तो आपका पूरा अधिकार है कि आप उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हो। आप कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एक चीज, कि आपका उससे कोई समझौता नहीं हुआ हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हो पहले। मतलब आपने साइन करके नहीं दे दिए हो कि भाई तू मेरे को हार्म कर, या तू मेरे साथ ये कंडीशन कर सकता है। अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है तो आप उस केस में कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल गाइस, तो ये यही टॉर्ट लॉ है जिसके हम एक पड़ोसी को परेशान करते हैं और वो पड़ोसी हमारे खिलाफ एफआईआर कर सकता है, उसका पूरा अधिकार है। जैसे कि आप एग्जांपल समझ सकते हैं, आपकी बर्थडे की पार्टी चल रही है और पार्टी में आप पूरी रात शोर कर रहे हैं, मतलब मिड नाइट हो चुका है, 12-1 बज गया नाइट का, और आप अभी भी अपने साउंड को बहुत तेजी से बजा रहे हैं। जिससे क्या हुआ, आपके पड़ोसी अंकल की नींद डिस्टर्ब हो गई और वो आ गए आपके पास। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि आप इसको बंद कर लो, सोसाइटी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपने नहीं सुना। आपने नहीं सुना। आप अपने बर्थडे में या अपनी पार्टी में मस्त थे, जिसके कारण अंकल को गुस्सा आया और उन्होंने क्या कर दिया, आपके ऊपर एफआईआर केस दर्ज कर दी। क्योंकि उनको पूरा अधिकार है। आप किसी भी सोसाइटी के पर्संस जो है सोसाइटी में हार्म नहीं कर सकते। आपको उनके अधिकार छीनने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी चीजें जहां पर आप किसी दूसरे पर्सन को हार्म कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं?
टॉर्ट बोलते हैं। तो टॉर्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंपल सा। टॉर्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है, किसी एम्प्लॉय के द्वारा हो सकता है। हम किसी भी पर्सन को हार्म कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो दूसरे एम्प्लॉय को हार्म कर रहा है, चाहे वो फिजिकली कर रहा है या मेंटली कर रहा है या सेक्सुअली कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्ट बोलते हैं। तो टॉर्ट का मतलब आपको क्लियर हुआ होगा। टॉर्ट का मतलब है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक एम्प्लॉय के द्वारा दूसरे एम्प्लॉय को क्या किया जा रहा है, टॉर्ट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उसको हार्म किया जा रहा है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, टॉर्ट्स बोल रहे हैं। बेसिकली ये टॉर्ट्स जो हैं वो हमने तीन टाइप में डिस्कस किए हैं यहाँ पर। तीनों के पहले नाम देखते हैं कौन से हैं। पहला टॉर्ट है इंटेंशनल टॉर्ट। फर्स्ट क्या है, इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर। तो आप समझ सकते हैं, आप जानबूझकर, आपको सब कुछ पता है, आप जानबूझ के किसी पर्सन को हार्म कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इंटेंशनल। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को। तीन चीज डिस्कस करेंगे इसके अंदर। दूसरा, आपको यहां पर सीन हो रहा होगा, दूसरा हम यहां पर देखेंगे क्वासी इंटेंशनल। दूसरा टाइप है इसका क्वासी इंटेंशनल, जिसके अंदर हम दो टाइप पढ़ेंगे, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड डिफेमेशन। और थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन इंटेंशनल टॉर्ट्स या फिर अनइंटेंशनल टॉर्ट्स के बारे में, जिसके अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोनों नेग्लिजेंसी एंड माल प्रैक्टिस। इन दोनों में भी अगर मैं बोलूं, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, जहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं, माल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉर्ट्स है, पहला जानबूझकर और लास्ट वाला अनजाने में। अनजाने में मतलब आपको नहीं पता है, लेकिन किसी पर्सन को आपने क्या कर दिया, हार्म कर दिया है। और क्वासी इंटेंशनल होता है अर्ध जानबूझकर, कुछ आपको पता है और कुछ आपको नहीं पता है, ऐसे तरीके से आप किसी को परेशान कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अर्ध जानबूझकर। क्लियर दोस्तों? तो ये तीनों हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। तो जल्दी से रेडी हो जाइए, नोटबुक आपके पास में होनी चाहिए, जहां भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वहीं पे आपको नोट करना है। और आपका अगर ये टॉपिक हुआ ही नहीं है तो मेरा तो कहना है ये पूरा का पूरा नोट डाउन करना है। इसके साथ में मैं इसी से बनने वाले एमसीक्यू पार्ट को भी सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेंशनल टॉर्ट्स, जिसके अंदर आता है असॉल्ट। इंटेंशनल टॉर्ट्स के अंदर सबसे पहले क्या है, असॉल्ट। तो असॉल्ट का मतलब होता है इट मींस थ्रेड फॉर वायलेंस। किसी को आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, किसी को आप डरा के धमका के परेशान कर रहे हैं। इसमें आप फिजिकल कांटेक्ट या फिजिकल टच नहीं कर रहे, ध्यान रखना है। असॉल्ट ऐसा टॉर्ट है जिसके अंदर आप किसी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपनी वॉइस से ही आप उसको क्या कर रहे हैं, धमका रहे हैं, आंखों से डरा रहे हैं उसको। ये भी एक प्रकार का क्या है, टॉर्ट है। ये भी क्या है, टॉर्ट है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल टच बिल्कुल नहीं करते। जिसको आप हार्म पहुंचा रहे हैं उसको टच करके हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको प्रेशर ज्यादा दे रहे हैं, चाहे तो मेंटली प्रेशर दे रहे हैं उसको या फिर इमोशनली प्रेशर दे रहे हैं उसको। इस टाइप का प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, असॉल्ट बोलेंगे, जिसमें कि बिना टच किए हुए पेशेंट को या किसी पर्सन को परेशान किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, असॉल्ट इज डन विदाउट पेशेंट कंसेंट। ये पेशेंट की बिना कंसेंट के ही किया जाता है, इसमें पेशेंट की परमिशन थोड़ी ले रहे हो। जितने भी ये हैं टॉर्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, ये विदाउट पेशेंट कंसेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन फिजिकल टच नहीं कर रहे हैं और पेशेंट की बिना परमिशन के कर रहे हैं। इस टाइप के टॉर्ट्स को किस नाम, क्या नाम दिया जाएगा, असॉल्ट नाम दिया जाएगा। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला भी क्वेश्चन यही है कि एक पर्सन है, आप उसके लिए डरा रहे हैं, आप उसको डांट रहे हैं, लेकिन आप दूर से डांट रहे हैं, उसको टच नहीं कर रहे हैं। किस टाइप का असॉल्ट है, आंसर करेंगे असॉल्ट। क्या करेंगे, असॉल्ट। गाइस होप सो कि आपका ये क्लियर हुआ होगा इतना। देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में पेशेंट इज थ्रेड फॉर वायलेंस, या सॉरी, पेशेंट इज थ्रेड फॉर इंजेक्शन।
आप बोल रहे हैं, पेशेंट को डरा रहे हैं कि भाई इंजेक्शन लगा दूंगा मैं तेरे, तो पेशेंट तो डरेगा ही डरेगा ना, बिल्कुल डरेगा इससे। या फिर आप पेशेंट्स को बोल रहे हैं पेशेंट इज थ्रेट फॉर नॉट डूइंग एक्सरे, किसी काम को कराने के लिए आप पेशेंट से बोल रहे हैं आप ऐसा काम कर दे, या फिर आप सीधे लाइन में खड़े हो जाओ अन्यथा मैं तुम्हारा एक्सरे नहीं करूंगा, या फिर मैं तुमको इंजेक्शन लगा दूंगा आप सीधे लाइन में नहीं खड़े हुए तो। इस तरह से आप पेशेंट को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो इस टाइप के टॉन्ट्स को हम बोलते हैं असॉल्ट। क्या बोलते हैं? असॉल्ट। तो देखिए यहाँ पर असॉल्ट के साथ में बैटरी को डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में दोनों, एक असॉल्ट का इमेज है और दूसरा बैटरी का इमेज है। असॉल्ट में टच नहीं कर रहे हैं, बैटरी में टच कर कर रहे हैं। तो बैटरी के अंदर भी हम पेशेंट को, पर्सन को क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को हाथ पहुंचाते हैं लेकिन टच करते हैं उसमें, लेकिन असॉल्ट में टच नहीं किया जाता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। सिंपल सा। देखिए बैटरी, बैटरी क्या है? इट इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ असॉल्ट। क्या है ये? असॉल्ट की सीवियर फॉर्म है ये, कुछ ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। क्या है ये? सीवियर फॉर्म है किसकी? असॉल्ट की। बैटरी इंक्लूड फिजिकल टच विद पेशेंट विदाउट कंसेंट। बैटरी के अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनने वाला है, यहां से ध्यान रखना है कि बैटरी के अंदर क्या है? बैटरी इंक्लूड फिजिकल टच विद पेशेंट विदाउट कंसेंट। बैटरी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? पेशेंट के साथ में फिजिकल टच कर रहे हैं लेकिन बिना किसी परमिशन के, पेशेंट से कंसेंट नहीं लिया आपने और आपने जाके उसको टच कर लिया, ये क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा। आप एज ए नर्स हॉस्पिटल के अंदर हैं, पेशेंट सोया हुआ है और आपने जाके उसको आईएम इंजेक्शन दे दिया या आईवी इंजेक्शन दे दिया, ये भी एक टाइप का थ्रेड है। बिना पेशेंट की परमिशन के आपने इंजेक्शन लगाया, उसको टच किया, ये कौन से प्रकार का हार्म कहलाएगा? टॉर्ट कहलाएगा। आंसर करना है आपको बैटरी। क्या आंसर करना है? बैटरी आंसर करना है। क्लियर? देखिए इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, गिविंग इंजेक्शन विदाउट पेशेंट परमिशन। जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि पेशेंट की बिना परमिशन के आपने क्या दे दिया यहाँ पर? इंजेक्शन दे दिया। या फिर पेशेंट गिव परमिशन फॉर चेस्ट एक्सरे बट टेक्नीशियन विल डू लिम्ब एक्सरे। पेशेंट ने क्या किया था यहाँ पर? उसका चेस्ट एक्सरे होना था लेकिन टेक्नीशियन ने आप गलत कर दिया, उसका लिम्ब एक्सरे कर दिया। ये भी एक प्रकार का टॉर्ट कहलाएगा, जो किसके अंदर आता है? बैटरी के अंदर आता है। तो असॉल्ट और बैटरी दोनों ही ध्यान रखो, असॉल्ट के अंदर हम टच नहीं करते हैं लेकिन बैटरी के अंदर हम टच करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए फॉल्स इम्प्रीजनमेंट। ये हमारे थर्ड टाइप है, सबसे पहले वाले का। इंटेंशनल टॉर्ट का थर्ड टाइप है जिसको हम बोलते हैं फॉल्स इम्प्रीजनमेंट। तो इसके अंदर ध्यान रखना है, इसमें रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड पेशेंट विदाउट एनी रीजन। बिना किसी रीजन के आपने क्या कर रखा है? पेशेंट के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है, बिना किसी रीजन के। इन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट पेशेंट इज कन्फाइंड टू पर्टिकुलर एरिया। कोई भी पर्टिकुलर एरिया को आपने क्या किया है? उसके कन्फाइंड किया हुआ है, बांध के रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है, उसको हम मूवमेंट नहीं करने दे रहे हैं बिना किसी रीजन के। ये भी किस टाइप में आएगा? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर है। तो ये इंटेंशनल टॉर्ट में हमने तीन पढ़े, असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। आशा करता हूं कि ये तीनों टाइप आपको इंटेंशनल टॉर्ट्स के क्लियर हुए होंगे। दूसरा हम देखते हैं क्वासी इंटेंशनल। दूसरा हम देख रहे हैं क्वासी इंटेंशनल। क्वासी इंटेंशनल के अंदर दो टाइप पढ़ेंगे हम, एक इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, दूसरा डिफेमेशन। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मतलब है, यहाँ पर आपको सिंपल सा दिख भी रहा होगा कि इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी जो होता है, हम किसी की प्राइवेसी का हनन कर लेते हैं, हम किसी की प्राइवेसी का हनन करते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। जैसे कि आपको इसके अंदर डायग्राम में भी क्लियर हुआ होगा कि एक पर्सन क्या था, कोई ये पर्सन है, ये टॉक कर रहा है मोबाइल से और दूसरा पर्सन उसकी वीडियोग्राफी कर रहा है, आप उसकी प्राइवेसी का हनन कर रहे हो। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये टॉकिंग कर रहा है एक पर्सन और दूसरा उसकी क्या कर रहा है? वीडियोग्राफी कर रहा है। तो ये क्या है? एक तरह से किसी की प्राइवेसी का आप हनन कर रहे हैं। या फिर हम पेशेंट्स के लिए बोल सकते हैं, आप कहीं हॉस्पिटल के अंदर हैं
और पेशेंट का आप प्रोसीजर कर रहे हैं, आप कैथेटराइजेशन कर रहे हैं और कैथेटराइजेशन के दौरान आपने कर्टेन को नहीं लगाया है, जो एक पर्दा होती है उस पर्दा को आपने नहीं दिया है वहां पर पेशेंट के चारों ओर नहीं लगाया उसको, तो जिसके कारण क्या हुआ कि पेशेंट्स के जो रिलेटिव थे उसने पेशेंट्स को देख लिया, जिससे प्राइवेसी क्या हो गई, उसकी हनन हो गई। तो ऐसे में पेशेंट्स बहुत शर्मिंदगी फील करेगा और ऐसा नर्स को नहीं करना चाहिए। नर्स को हमेशा कर्टेन को लगाना चाहिए सबसे पहले, जिससे क्या हो, पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करना क्या है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चाहे वो कोई प्रोसीजर हो या फिर कुछ और भी हो रहा हो, हमें सबसे पहले पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करना होता है। तो देखिएगा इसके अंदर होता क्या है प्राइवेसी में, इसमें इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी में, ब्रेकिंग कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी ऑफ पेशेंट आल्सो इट डन फॉर पेशेंट बेनिफिट। आपने क्या कर दिया, पेशेंट्स की प्राइवेसी को आपने क्या किया, यहाँ पर उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। बेशक ये यहाँ पे दिया हुआ है, बेशक ये पेशेंट के बेनिफिट के लिए ही क्यों ना सही, लेकिन आपने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के नाम से जानते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल देखिए समझ में आ जाएगा आपको, क्वेश्चन भी इसी एग्जाम्पल से बनेगा, बिल्कुल ध्यान रखना है। पब्लिशिंग अ फोटो ऑफ पेशेंट इन ए न्यूज़पेपर विदाउट पेशेंट नॉलेज। पेशेंट को आपने डिस्कस नहीं किया, बिना पेशेंट की नॉलेज के, बिना पेशेंट की परमिशन के आपने उसका पिक न्यूज़पेपर में निकलवा दिया, उसका फोटो न्यूज़पेपर में निकलवा दिया। तो इससे क्या हुआ, उसके बारे में सभी को पता लग गया, उसके रिलेटिव्स को पता लग गया, पूरे समाज को पता लग गया। तो इसमें क्या हुआ, पेशेंट्स की प्राइवेसी का हनन हो गया। या फिर हम दूसरा इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, नॉट डूइंग नॉट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ जेनाइटल ऑर्गन। जेनाइटल ऑर्गन का यहाँ पर क्या चल रहा था, एग्जामिनेशन चल रहा था, और उस टाइम पे आपने प्राइवेसी को मेंटेन नहीं किया, प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं कराई पेशेंट को। इसको हम किस नाम से जानेंगे, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत अच्छा हमने इसमें एग्जाम्पल डाले हुए हैं, जो यहाँ से एग्जाम्पल क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से, और आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ है नहीं इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के अंदर, और क्लियर भी आपका बहुत अच्छे से हो गया होगा। तीसरा देखिएगा, सॉरी इसी दूसरे टाइप का था, क्वासी इंटेंशनल का दूसरा टाइप होता है डिफेमेशन। क्या होता है, डिफेमेशन। डिफेमेशन वर्ड ही देखिए आपके इसी के मीनिंग से जान जाएंगे, कोई पर्सन को डिफेमस करना, बोले तो किसी की रेपुटेशन को कम करना, क्या कहलाता है, डिफेमेशन कहलाता है। किसी की रेपुटेशन को कम करना डिफेमेशन कहलाता है। तो रेपुटेशन को कैसे कम कर सकते हैं हम, रेपुटेशन को चाहे आप किसी के बारे में बोलकर कम करा सकते हैं या फिर रिटन में कम करा सकते हैं। दो तरीके से होते हैं, जो आप ओरली भी करा सकते हैं या फिर रिटन भी करा सकते हैं। तो जो ओरली कराते हैं, आप किसी की रेपुटेशन बोलकर कराते हैं, ओरली कराते हैं, उसको तो हम बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर देखिए, डिक्रीजिंग रेपुटेशन बाय यूज ऑफ वर्ड, इट इज आल्सो नोन एज ओरल डिफेमेशन। सिलेंडर का मीन्स होता है आपने बोल के किसी के बारे में गलत बोला और उसकी रेपुटेशन को कम करने की कोशिश की, उसको हम बोलते हैं सिलेंडर। ये आसपास आपको देखने को मिलते होंगे। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और आप बहुत जल्दी से ऊपर बढ़ रहे हैं, तो आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे पर्सन्स भी रहते हैं, चमगादड़ रहते हैं, जो आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं कि भाई ये तो कुछ नहीं कर रहा, ये तो समाज में कुछ उल्टी सीधी हरकतें वो फैलाएंगे, ऐसी चीजें फैलाएंगे जिससे कि हमारी रेपुटेशन कम हो। लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको वो काम आगे निरंतर करते जाना है। ऐसे आपको हर मोड़ पे ये चमचे देखने को मिल सकते हैं, तो आपसे उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने लेवल को बढ़ाते जाएगा, एक दिन उन्हें भी रियलाइज हो जाएगा कि यार हमारे रेपुटेशन से इसकी रेपुटेशन कम नहीं हुई, हमारी तो इसकी रेपुटेशन तो और ज्यादा बढ़ गई। ऐसा ही वो फील करेंगे एक दिन। क्लियर। दूसरा इसी के अंदर होता है डिफेमेशन के अंदर लेवाइल। लेवाइल का मतलब है आप रिटन में किसी की रेपुटेशन को कम करा रहे हो, उसको बोलते हैं लाइबेल। क्या बोलते हैं उसको, लाइबेल बोलते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं रिटन डिफेमेशन। क्या बोलते हैं, रिटन डिफेमेशन बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं इस टाइप से।
जो क्वेश्चंस आपके मोस्टली आते हैं या तो वो आएंगे इंटेंशनल थॉट से या फिर आते हैं नॉन इंटेंशनल थॉट से, जो कि तीसरा टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। थर्ड टाइप और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे क्वेश्चंस मोस्टली देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेग्लिजेंसी को। तो नेग्लिजेंसी आप डिस्कस करेंगे। इसके अंदर नेग्लिजेंसी का मतलब होता है, नेग्लिजेंसी इज ए बिग टर्म, इट इंक्लूड बिलो स्टैंडर्ड केयर। ये एक बहुत बड़ा टर्म है। इसका मतलब क्या है? कोई केयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं उससे कम करा रहे हैं, बिलो स्टैंडर्ड केयर। किसी पर्सन को आप केयर प्रोवाइड करानी थी और वो उस टाइप की केयर आपने प्रोवाइड नहीं की। केयर आपको देनी थी, मान लीजिए कोई हम एग्जांपल देख रहे हैं, तो केयर प्रोवाइड करानी है 2 घंटे, लेकिन आपने वो केयर ओनली आधा घंटे में देके उस पेशेंट को क्या कर दिया, आपने छोड़ दिया वहीं पे। आपको फिजियोथेरेपी 30 मिनट तक देना था, आपने 10 मिनट की दिया। आपको उसका अच्छे से फेस वॉश करना था, लेकिन आपने नहीं कराया उसका। मतलब केयर तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन अच्छे से केयर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं नेग्लिजेंसी। क्या बोलते हैं उसको? नेग्लिजेंसी। या फिर हम बोल सकते हैं इनएडिक्वेट केयर रिजल्ट ऑफ फिजिकल और मेंटल हार्म ऑफ पेशेंट्स। आपने उसको अच्छे से केयर प्रोवाइड नहीं की, जिसकी वजह से पेशेंट मेंटली या फिजिकली हार्म हो गया। जैसे कि एक पर्सन है, अनकॉन्शियस क्लाइंट है, अपना अनकॉन्शियस क्लाइंट बेड पे लेटा हुआ है और उसका आपको पोजीशन चेंज कराना है रिपीटेड 2 आवर्स में। हर 2 घंटे में आपको उसकी पोजीशन चेंज करानी है, जिससे कि क्या हो, उसका प्रिवेंट हो जाए बेड सोर। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। आपने नेग्लेक्ट कर दिया, आपने पोजीशन को चेंज नहीं कराई, जिसकी वजह से पेशेंट्स को हार्म हो गया और वो फिजिकली हार्म हुआ, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या देखने को मिला, बेड सोर देखने को मिला। अब बेड सोर आपकी गलती की वजह से हो गया, आपके नेग्लिजेंस के कारण हो गया। आपने यहाँ पर नेग्लेक्ट किया था, पेशेंट को अच्छे से केयर प्रोवाइड नहीं कराई थी। इसको हम बोलेंगे नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी ऑलवेज इंक्लूड कमीशन ऑफ वर्क। कमीशन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि पेशेंट पर्सन जो होता है इसके अंदर काम करने वाला, वो काम करता है। क्या करता है? वो काम को करना है, अपने वर्क को करना। काम तो करता है लेकिन अच्छे से नहीं करता। काम को करना कमीशन ऑफ वर्क कहलाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, which torts depend on principle of commission of work। कमीशन ऑफ वर्क मतलब जिसमें काम तो करता है, कौन सा टॉर्ट्स इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? तो आपको आंसर करना है नेग्लिजेंसी। क्या आंसर करना है? नेग्लिजेंसी करना है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। एग्जाम्पल, नॉट टर्निंग चाइल्ड ऑन फोटोथेरेपी रिजल्टिंग ब्राउन बेबी सिंड्रोम। ब्राउन ब्राउन की जगह करना है यहाँ पर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। कॉम्प्लिकेशन होता है फोटोथेरेपी का, आपको रिपीटेड बॉडी की पोजीशन चेंज करानी होती है बेबी की, जिसकी वजह से बॉडी के जो फोटोथेरेपी के अंदर पे बेबी रखा हुआ वो बर्न नहीं हो। लेकिन आपने ऐसा नहीं कराया, जिसकी वजह से बेबी की स्किन क्या हो गई, बर्न हो गई। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं उसको। क्लियर? दूसरा देखिए, गिविंग रॉन्ग मेडिकेशन टू रॉन्ग पेशेंट। आपने किसी दूसरे पर्सन की मेडिकेशन, किसी दूसरे पेशेंट की मेडिकेशन अदर पेशेंट्स को लगा दिया। ये क्या कहलाएगा? ये भी एक टाइप का टॉर्ट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आप काम तो कर रहे हैं इसके अंदर देखो, लेकिन बहुत लापरवाही रहती है, बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं, नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर देखिए यहाँ पर जो कि बहुत ज्यादा देखने को मिलता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी छोड़कर जाना। ड्यूटी पर आप आए तो थे, ड्यूटी पर आप आए तो थे, लेकिन आपने अटेंडेंस लगाई और वहीं से आप गायब हो गए। आप थोड़ी देर वार्ड में रहे थे 2-3 घंटे और वहां से फिर आप गायब हो गए। उसको हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी। या फिर आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं इसका, एप्लीकेशन ऑफ टाइट प्लास्टर कास्ट। एप्लीकेशन ऑफ टाइट प्लास्टर कास्ट रिजल्ट इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम। आपने बहुत ज्यादा जो प्लास्टर कास्ट आपने अप्लाई किया है बोन फ्रैक्चर के ऊपर, वो बहुत ज्यादा टाइट कर दिया, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज इन फेसिया।
फेसिया के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसी को हम बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इसके अंदर जो मसल्स होती है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है और स्किन ब्रेक हो जाती है, ऊपर से फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से स्किन ब्रेक हो जाती है, उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि आपको फ्रैक्चर के अंदर देखने को मिलता है। आपने देखिए बेबी देखा था ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम का, ये कॉम्प्लिकेशन हो रहा है फोटोथेरेपी का। इधर बेबी अपना हेल्थी है, ये हेल्थी बेबी है, और इधर कॉम्प्लिकेटेड बेबी है जिसको ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम हुआ है। बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए माल प्रैक्टिस। लास्ट टाइप है आपका नॉन इंटेंशनल का माल प्रैक्टिस, आपके काम में कमी। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ नेग्लिजेंस, एक नेग्लिजेंस का ही टाइप होता है। इट यूजली इंक्लूड ओमिशन ऑफ वर्क, काम को छोड़ना, करना की जगह यहां पर रखना है छोड़ना। आप काम कर ही नहीं रहे, उसमें नेग्लिजेंसी में आप काम कर रहे थे, कुछ तो काम कर रहे थे, आप लापरवाही से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो काम कर ही नहीं रहे हो, उसको हम बोलते हैं माल प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं इसको? माल प्रैक्टिस बोलते हैं। तो ये बताइए कौन सा टॉर्ट्स है वो ओमिशन ऑफ वर्क प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको आंसर करना है माल प्रैक्टिस। कमीशन ऑफ वर्क पे करता है वो नेग्लिजेंस। इट इज डन बाई प्रोफेशनल पर्सन, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं वही सबसे ज्यादा लापरवाही का काम करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फेलियर टू चेक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स वाइटल साइन। एक पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव आया हुआ है और उसके वाइटल साइंस चेक करने थे, लेकिन आपने नहीं किए। बताओ कॉम्प्लिकेशन तो हो सकते हैं, बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। फेलियर टू प्रिपेयर पेशेंट्स फॉर ओटी, ओटी का टाइम आ गया उसका, ओटी होने वाली है उसकी, लेकिन आपने अभी पेशेंट्स को प्रिपेयर नहीं किया बिल्कुल भी। या फिर फेलियर टू फॉलो फिजिकल ऑर्डर की जगह यहाँ पर करना फिजिशियन ऑर्डर। फिजिशियन फिजिशियन ने ऑर्डर डाल दिए थे नोट्स पे, लेकिन वो आपने अभी फॉलो नहीं किए, पेशेंट्स को कोई मेडिकेशन एडमिनिस्टर नहीं किया आपने। किस किस टाइप के अंदर आता है? माल प्रैक्टिस के अंदर आता है। तो गाइस ये हमारा आज का टॉपिक था टॉर्ट्स, जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर हमने देखा था इंटेंशनल टॉर्ट्स, क्वासी इंटेंशनल टॉर्ट्स और अनइंटेंशनल या फिर नॉन इंटेंशनल टॉर्ट्स देखा था। क्लियर? मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया। अब हम इससे बनने वाले कुछ एमसीक्यू पार्ट को देखेंगे, जिससे कि आपका ये वाला जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, बहुत मजबूत हो जाए, और आगे जो क्वेश्चंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस बने वहां से ये अब छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए। जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए वहां पर आपका 100% सही होना चाहिए यहाँ से क्वेश्चंस। उससे पहले अगर ये क्लास अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आई है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए इससे बनने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं, विच टॉर्ट अकर मोस्ट ऑफन इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा टॉर्ट्स देखने को मिलता है? आप जल्दी से बता दीजिए। असॉल्ट, बैटरी, डिफेमेशन या नेग्लिजेंस। तो राइट आंसर जो इसका होने वाला है वो है आपका नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस इज द मोस्ट अकर टॉर्ट्स इट सीन मोस्टली इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ये। आंसर इसका आ चुका है। चलिए दूसरा देखिएगा, डिफेमेशन। तो मैंने अभी बताया था किसी की रेपुटेशन को कम करना, डिक्रीज रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को कम करना, चाहे वो आप ओरली करो या रिटन करो, वो आपकी मर्जी है। दो टाइप थे इसके, लेवाइल और रिटन वाला था और एक ओरली वाला था। तो देखिए यहां पर डिफेमेशन किसको हम बोलेंगे? डिफेमेशन यूजिंग अ वीपन। आपका आंसर इज नो। At least 5 people to be present. Defamation involve 5 people. This is again answer is no. Defamation is a contract. Again answer is no. Defamation making false statement about someone.
अगेन आंसर इज यस। यहाँ पर आंसर आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए कि सर आपने यही तो बताया था कि किसी की रेपुटेशन को आपने कोई स्टेटमेंट दिया, फॉल्स स्टेटमेंट दिया आपने किसी के बारे में, और उससे क्या होगा, इसकी रेपुटेशन कम हो गई, उसी को हमने क्या बोला था, डिफेमेशन बोला था। तो किसी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट बनाना क्या कहलाता है, डिफेमेशन कहलाता है। क्लियर, आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज डिफेमेशन अ टॉर्ट। वही सेम क्वेश्चन दोबारा से यहां पर घुमा के पूछा गया है, व्हाई इज डिफेमेशन अ टॉर्ट। डिफेमेशन क्यों टॉर्ट कहलाता है। तो आप ऑप्शन देखिएगा, आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। डिफेमेशन क्या टॉर्ट से क्यों कहलाता है ये, इंडिविजुअल हैव टू राइट टू बी फ्री फ्रॉम बॉडीली हार्म। आप आंसर करेंगे, इंडिविजुअल हैव टू राइट टू कंडक्ट बिजनेस विदाउट इंटरफेरेंस। इंडिविजुअल हैव द इंडिविजुअल हैव द राइट टू ओन प्रॉपर्टी, या इंडिविजुअल हैव द राइट टू एंजॉय गुड रेपुटेशन। तो आंसर आपको फिर से मालूम पड़ गया होगा, और अगर आपको आंसर मालूम पड़ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में देने का, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जल्दी के अंदर मेंशन कर दीजिएगा अपने आंसर को, अगर पता लग गया है तो। मेरी तरफ से इसका आंसर होने वाला है ए नॉट, बी बिल्कुल नहीं, सी बिल्कुल ये भी नहीं, डी इसका करेक्ट आंसर है। इंडिविजुअल हैव द राइट टू एंजॉय अ गुड रेपुटेशन। सभी इंडिविजुअल को अपना पूरा अधिकार है कि वो अपनी रेपुटेशन को फुल एंजॉय करे, अच्छे से एंजॉय करे। अब किसी की रेपुटेशन को आपको खिलवाड़ नहीं करनी है, तो किसी के साथ में खिलवाड़ नहीं करनी मतलब फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देना है, चाहे वो लाइवेल हो या फिर सिलेंडर हो। सिलेंडर ओरल डिफेमेशन, लाइवेल सॉरी लाइवेल ओरल डिफेमेशन, और सिलेंडर रिटन में डिफेमेशन था। क्लियर, तो इसका आंसर आपको पता होगा, बिल्कुल लग गया है। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू, नेग्लिजेंस इन्वॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेग्लिजेंस के अंदर क्या आता है, नेग्लिजेंस इन्वॉल्व, नेग्लिजेंस एक क्राइम है या केयरलेसनेस है, असोल्ट है या फिर बैटरी है। तो मैंने बताया था कि नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस दोनों टाइप थे किसके, आपके नॉन इंटेंशनल के, नॉन इंटेंशनल थॉट्स के। तो इसके अंदर दो टाइप हमने बताए थे, एक बताया था आपको नेग्लिजेंस, और दूसरा बताया था माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस के अंदर हमने बताया कमीशन ऑफ वर्क पे ये काम करता है, किस पे, कमीशन ऑफ वर्क पे, और ये ओमिशन ऑफ वर्क पे काम करता है, ओमिशन ऑफ वर्क। कमीशन ऑफ वर्क का मतलब बताया था हमको, इसमें काम को करता है लेकिन ढंग से नहीं करता, और इसके अंदर काम ही नहीं करता, ये किसी काम को नहीं करता। तो नेग्लिजेंस मतलब काम तो कर रहा है लेकिन ढंग से नहीं कर रहा है, मतलब केयरलेसनेस कर रहा है। क्या कर रहा है, केयरलेसनेस, अच्छे से केयर प्रोवाइड नहीं कर रहा था, इसलिए बेबी को कॉम्प्लिकेशन हुआ था। आपको बेड सोर देखने को मिला था, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे थे इसी नेग्लिजेंस के अंदर। क्लियर, इसका भी आपको आंसर मिल गया होगा। आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर केयरलेसनेस। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का, व्हाट इज द लीगल मीनिंग ऑफ द वर्ड बैटरी। बैटरी वर्ड का लीगल मीनिंग क्या होता है, आंसर आपको जल्दी से मेंशन करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ऑप्शन ए, सेल एज यूज्ड इन टॉर्च टेप रिकॉर्डर। सेल जो यूज किए जाते हैं टॉर्च में और टेप रिकॉर्डर में, उसको हम बैटरी बोलते हैं। बैटरिंग अ पर्सन टू डेथ, डेथ पर्सन को बैटरिंग बोल देंगे। या फिर एक्चुअल और इंटेंटेड स्ट्राइकिंग ऑफ अनदर पर्सन, किसी भी पर्सन पर स्ट्राइक करना बैटरी कहलाता है। असॉल्ट रिजल्ट इन एट लीस्ट 6 मंथ हॉस्पिटलाइजेशन, कोई पर्सन या पेशेंट 6 महीने से हॉस्पिटल के अंदर है, उसको हम बैटरी बोलते हैं। तो आप आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। पहला तो नहीं है कि जो टॉर्च के अंदर हम सेल वगैरह यूज करते हैं उसको बैटरी बोलते हैं, ये वो वाली बैटरी की बात नहीं हो रही है। डेथ पर्सन को भी बैटरी नहीं बोला जाता, और ऐसा पर्सन जो 6 महीने से हॉस्पिटलाइज होकर रखा है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, उसको भी बैटरी नहीं बोलते हैं। हम किसी पर्सन को क्या कर रहे हैं, इंडेंटेड स्ट्राइकिंग ऑफ अनदर पर्सन, किसी पर्सन पर हमने क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी। और बैटरी के अंदर हमने भी बताया था आपको
फिजिकल टच कर रहे हैं पेशेंट की बिना परमिशन के, और यहाँ पर भी आप किसी के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाता है। होप सो कि आपके ये सारे एमसीक्यू पार्ट भी इसका क्लियर हुआ होगा। जो भी मैंने एमसीक्यू इसमें डाले हैं, जो एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में आए हुए, वही एमसीक्यू को इन्वॉल्व किया है इसमें। इससे मिलते जुलते कुछ एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आशा रखिए, अपनी होप को बनाए रखिएगा। इस एग्जाम में आपको फतेह करना है, सिलेक्शन लेना है। ये जो नंबर ऑफ द पोस्ट आपको कंबाइंडली देखने को मिल रही है, बहुत सारी पोस्ट, इनमें अब सेलेक्ट होके ही आना है। तो नहीं छोड़ना है, इस मुकाम को आगे बढ़ते रहना है। यही हमारी कामनाएं रहेंगी आपके साथ, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामनाएं करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर।